एक वजाहत करना चाहता हूँ। कल रात से मेरे घर पर, मेरे रिश्तेदारों के घर पे दुनिया भर से टेलीफोन आ रहे हैं। क्या ये ख़बर सही है कि अनवर को उठा के ले गए हैं? आपकी आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे सुबह 5 बजे कव्वालों की हो जाती है। टीवी वालों के लिए कुछ कहा था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 60 साल से लिख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। के बारे में कह देता हूँ, आइंदा नहीं कहूँगा। मैं बग़ैर किसी तमहीद के यहाँ माइक पे आने की जहमत दे रही हूँ उस शख्सियत को जो आपका और हमारा, हम सब का पसंदीदा है और आप बहुत देर से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ही इज़ द मेगा स्टार, द बिग स्टार, द सुपर स्टार, जी हाँ, अनवर मकसूद। शुक्रिया। गवर्नर सिंह, मोहतरम कामरान, कैसा लग रहा है आपको? इतने लोग बाहर हैं। गवर्नर सिंह, मोहतरम कामरान टसूरी साहब, अहमद शाह साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शाह साहब की आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे सुबह 5 बजे कव्वालों की हो जाती है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ आप लोगों से, एक वजाहत करना चाहता हूँ। कल रात से मेरे घर पर, मेरे रिश्तेदारों के घर पे दुनिया भर से टेलीफोन आ रहे हैं। क्या ये ख़बर सही है कि अनवर को उठा के ले गए हैं? ये सोशल मीडिया भरा हुआ है इस खबर से। मैंने नेवी वालों के लिए कुछ कहा था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 60 साल से लिख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं शहीदों के साथ मजाक नहीं कर सकता। शहीदों की वजह से मैं ज़िंदा हूँ इस सरज़मीन में। उन्होंने मेरे लिए जाने दिए और मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं उनका मजाक उड़ाऊँ या उनके बारे में कुछ कहूँ। जिंदों के बारे में कह देता हूँ, आइंदा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं। मैं दोस्तों के साथ, जो आम लोगों के साथ मैं मजाक करता हूँ, वही उनके साथ भी कर लेता हूँ, मगर अगर नहीं करूँगा। और ये कि शहीद के बारे में तो मैं सोच नहीं सकता, उनकी वजह से ये मुल्क है। और नेवी में गाजी सबमरीन जो थी, उससे मेरी चचाजाद बहन का मियाँ सेकंड नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, लेफ्टिनेंट कमांडर शमशाद अहमद, वो भी नहीं आया। मंसूर उल हक नेवी के सरबराह, 50 साल से मेरे दोस्त, वो नहीं रहे। एडमिरल एहसन, उनके साथ में ब्रिज खेलता था, 20 बरस मैंने ब्रिज खेला उनके साथ। मैं कभी नेवी के बारे में सोच नहीं सकता। अगर दुख पहुंचाए तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ सबसे। कायदे आज़म का ख़त आया था कराची के नाम। मेरे कराची, तुझे याद है सबसे पहले मैंने कहा था कराची पाकिस्तान का कैपिटल होगा। इस वजह से नहीं कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरा तो मज़ार भी यहीं है। कराची मुझे पसंद था। मुझे अंदाज़ा था इस शहर में बसने वाले लोगों के ख़यालात और एहसासात में इस दर्जा हम-आहंगी होगी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा। मुझे मालूम था ये शहर फैलेगा और बड़ा होगा। इतना शौक़ है एक आदमी को माइक पे आने का। मुझे मालूम था ये शहर फैलेगा और बड़ा होगा, आगे जाएगा।
मैं महसूस करता था वतन से मोहब्बत करने वालों की हज़ारों लाखों पगडंडियाँ हर जहत से आकर इस अजीम शहर में गुम हो जाएंगी, जिसमें हर मदरसे फ़िक्र के लोग मौजूद होंगे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले, मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलने वाले सब कराची से मोहब्बत करेंगे और इसको अपना समझेंगे। ये शहर पढ़े लिखों से भरा होगा। कराची, तू तो मेरा शहर था। खारादर में मेरा घर है, गुरु मंदिर के करीब मेरा मज़ार। मेरे मज़ार की जगह यहाँ एक बस्ती थी। इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और शहर से दूर उनको जगह दे दी गई। मेरा मज़ार शहर से दूर ले जाते तो बहुत अच्छा होता। मैं आज उस बस्ती वालों से शर्मिंदा हूँ। मेरे मज़ार पे अबुल कलाम आज़ाद आए थे तो जंग अखबार में रईस अमरोही ने लिखा था, कायद आज़म का मज़ार अबुल कलाम आज़ाद। मैं तो तुझे रोशनियों से भरा छोड़ कर आया था। मैंने दुआ मांगी थी, कराची की रोशनियाँ अंधों को रास्ता समझाएं, गूंगों को क़ुव्वत गोयाई अता करें, सोए हुए लोगों को झंझोड़ कर बेदार करें। कायद बनने के 1 साल बाद मेरे पास नहीं रहा। सेहत अच्छी नहीं थी और मेरे साथ सलूक भी अच्छा नहीं हुआ। वही सलूक मेरे बाद कराची तेरे साथ किया गया। साफ़ शफ़ाफ कराची, बहुत सी सड़कें रात के वक्त धोई जाती थीं। फ़ौज बैरकों में और सरकारी अफसर क्वार्टरों में या छोटे छोटे घरों में रहते थे। बाथ आइलैंड, क्वींस रोड, मलीर, ब्रिग रोड। सरकारी अफसरों को बसों में सफ़र करते देखा था और बहादुरों को साइकिलों पर। मेरे जाने के बाद चंद बरस ऐसा ही माहौल रहा। फिर अयूब खां आ गए। उनको कराची तुझ में हिजरत बहुत नज़र आई। अल्ताफ़ गौहर ने अयूब खां से कहा, सर हिजरत बढ़ती जाएगी, इन लोगों को सिर्फ आबादी बढ़ाने का शौक़ है, नया दारुल खलफा बनाते हैं। मोहम्मद अली ट्रामवे, मोहम्मद अली बस सर्विस, इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। कौन कौन नज़र नहीं आता था इनमें बैठा हुआ। शायर, मुसव्विर, अदीब, सहाफ़ी, तनक़ीद निगाह, उलमाए दीन, गुलूकार, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मज़दूर, फ़कीर। पीआईबी कॉलोनी से कैमाड़ी बस जाती थी, सोजे बाज़ार से कैमाड़ी ट्राम जाती थी, सदर से होती हुई। सब कुछ ठीक था। 25-30 सिनेमा घर थे, 8-10 होटल थे। दूसरे शहरों से रेलगाड़ियाँ भरी हुई आती थीं, आने वाले वापस नहीं जाते थे। कराची तेरी बाहें हर एक के लिए खुली हुई थी। कराची तू इस मुल्क की माँ है, ये दिन कहा था अभी। हर एक को गोद ले लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था अयूब खान इतनी जल्दी आ जाएंगे। अल्ताफ़ गौहर सिविल सर्वेंट थे, ताल्लुक़ पंजाब से था, बहुत ज़हीन पढ़े लिखे थे। वही अयूब खान को हर बात बताते थे कि सर ये करें, ये ना करें। एक दिन अल्ताफ़ गौहर ने अयूब खान से कहा, सर कैपिटल कराची से पंजाब की तरफ ले जाएं, ये शहर तो हिजरत करने वालों से भरा हुआ है, पंजाबी बोलने को ज़बान तरस गई है, और नए शहर का नाम रखें इस्लामाबाद। अयूब खान मान गए। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद चला गया और साथ साथ कराची का कैपिटल भी अपने साथ ले गए। यहाँ कैपिटल से मुराद पैसा है। जो लोग इस्लामाबाद नहीं गए उनमें जोश सादक़ैन, मोहम्मद हसन अस्करी, शाकिर अली, जमीलुद्दीन आली, अज़ीज़ हामिद मदनी, रईस अमरोही, जॉन एलिया, सैयद मोहम्मद जाफरी, इब्न इंशा, दिलावर फिगार, बशीर मिर्ज़ा, अहमद परवेज़, शाहिद सज्जाद, जमील नक्श, ज़हरा निगाह, फ़हमीदा रियाज, परवीन शाकिर, फ़ातिमा सुरैया भजिया, अहमद अली डॉन के एडिटर, खलील रहमान जंग के एडिटर, नसरुल्लाह खान, इब्राहिम जलीस, सलीम अहमद, मजीद लाहौरी, अली इमाम, मदा जाफरी और सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी और हज़ारों बड़े नाम हैं। इन सब के लिए कराची सब कुछ था। जब सियासी जमातें बनना शुरू हो गईं, कराची फिर तो बिगड़ना शुरू हो गया। कौमी परचम की जगह तेरी शाहराहों पर सियासी जमातों के परचम नज़र आने लगे। बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े मकानात बनने लगे। शहर मुख्तलिफ़ हिस्सों में बँट गया, बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में बँट गया। सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोची और महाजिर सब अलग हो गए। 77 सालों से तू खामोश है, मेरे मज़ार की तरह। तेरी ज़मीन बग़ैर बोली लगाए बिकने लगी।
जो हुकूमत आई उसने तेरी ज़मीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कराची में एक इमारत है, बरसों बाद वो सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी और महाजरों को अपने पास बुलाती है। इस इमारत का नाम आर्ट काउंसिल है और कहती है एक छत के नीचे रहना सीखो। जो कराची पहले था अब कराची आर्ट काउंसिल की इमारत बन गई है। कोई साहब हैं, उनकी आवाज़ हमेशा बैठी रहती है और उनका नाम है अहमद शाह, मगर वो जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। वो इस इमारत के सरबराह हैं। यहाँ हर साल उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, चारों सूबों के अदीब, शायर, फनकार आते हैं। 4 दिन कॉन्फ्रेंस होती है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बहुत बहुत शुक्रिया।